एक बार एक बेटी ने अपने पिता से शिकायत की कि उसका जीवन बहुत दुखमय है और उसे नहीं पता वह कैसे इसे पूरा करेगी। वह हर समय संघर्ष और संघर्ष से थक चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक समस्या हल होती है, दूसरी जल्द ही सामने आ जाती है। उसके पिताजी, जो एक रसोइया है, उसे रसोई में ले गए। उन्होंने 3 बर्तन में पानी भरा। प्रत्येक बर्तन को तेज आंच पर रख दिया। जब तीनों बर्तन उबलने लगे तो उन्होंने एक बर्तन में आलू, दूसरे बर्तन में अंडे और तीसरे बर्तन में कुछ पीसी हुई कॉफी बीन्स डाल दी। फिर उन्होंने अपनी बेटी से एक शब्द भी कहे बिना उन्हें उबलने के लिए छोड़ दिया। बेटी कराह उठी और बेसब्री से इंतजार करने लगी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह क्या कर रहे हैं। 20 मिनट के बाद उन्होंने बर्तन बंद कर दिए। उन्होंने आलू को बर्तन से बाहर निकाला और उन्हें एक छोटे कटोरे में रख दिया। उन्होंने अंडे भी निकाले और उसे भी एक कटोरे में रख दिया। फिर उन्होंने कॉफी को चम्मच से निकाला और एक कप में रख दिया और अपनी बेटी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने पूछा, बेटी तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बेटी ने कहा, आलू, अंडे और कॉफी। उसने जल्दी से जवाब दे दिया। पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो बेटा और आलू को छुओ। उसने ऐसा किया और पाया कि वह नरम थे। फिर पिताजी ने उसे एक अंडा लेने और उसे तोड़ने के लिए कहा। छिलका हटाने के बाद उसने कठोर उबले अंडे को देखा। अंत में उसने उसे कॉफी पीने के लिए कहा। इसकी सुगंध काफी ही अद्भुत थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर पिताजी ने कहा, इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। फिर उन्होंने समझाया कि आलू, अंडे और कॉफी बीन्स सभी ने एक ही विपत्ति का सामना किया था, उबलते पानी का। हालांकि हर एक ने अलग अलग प्रतिक्रिया की। आलू मजबूत, कठोर और बिना रुके अंदर गया, लेकिन उबलते पानी में वह नरम पड़ गया और कमजोर हो गया। अंडा नाजुक था, जिसमें पतली बाहरी परत उसके तरल अंदरूनी हिस्से की रक्षा करती थी, जब तक कि इसे उबलते पानी में नहीं डाला गया। फिर अंडे का अंदरूनी हिस्सा कठोर हो गया। हालांकि पिसी हुई कॉफी अनोखी थी। उबलते पानी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने पानी बदल दिया और कुछ नया बनाया। तुम कौन हो? उसने अपनी बेटी से पूछा। जब विपत्ति आपके दरवाजे पर दस्तक देती है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप आलू हैं या अंडे या फिर कॉफी बीन्स हैं? नैतिक जीवन में चीजें हमारे आसपास होती हैं, चीजें हमारे साथ होती हैं, लेकिन एकमात्र चीज जो वास्तव में मायने रखती है वह है हमारे भीतर क्या होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि विपत्तियां कितनी भी हों, लेकिन हमें उसके हिसाब से ढलना आना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और आपके जीवन पर इसका प्रभाव भी पड़ने वाला है। अगर पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।